पहले चैप्टर 3.1 है, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 3.1। अब देखो 3.1 में कहता है, सवाल है, आवताप अपनी पुत्री से कहता है, किससे कहता है? पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, कितना? 7 गुनी का था। तो पहले ये आगे नहीं पढ़ना, पहले इतने लिख लो। तो पहले मानेंगे क्या चीज? माना कि आफ्ताब, क्या चीज? आफ्ताब की या के पुत्री की आयु, किसकी? पुत्री की आयु, आफ्ताब के पुत्री की आयु x। तो आफ्ताब की आयु y, वर्ष में, किसमें? कोई डॉट? कहता 7 वर्ष पूर्व, प्रश्न से क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व, यानी क्या? x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो आफ्ताब की आयु y है, तो कहता है आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व था, अपने पुत्री का 7 गुनी था। अगर हम इसमें 7 से गुना कर दें, क्योंकि पुत्र से 7 गुना है, पुत्री से, तो पुत्री में 7 से गुना करेंगे, है ना? तो गुना कर दे, बराबर हो गया, तो आयु बराबर हो गया। तो इसको पे तोड़ेंगे, 7 into x क्या होगा? 7x, 7 7 जा 49 बराबर y माइनस 7। y को उधर ले और 49 को उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा? 7x माइनस y, और माइनस 9 49 है, तो क्या होगा? प्लस 49। तो 7x माइनस y बराबर हो गया 42 समीकरण। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि वो ग्राफी रूप में बदलना है, ठीक है? तो हाँ, तो ग्राफी रूप बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो फिर इसको आगे हल करना पड़ेगा, है ना? माइनस y, एक्स को उधर लेके चल जाओ, क्या हो जाएगा? 42 माइनस 7x। अगर माइनस y है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा? 7x माइनस 42, माइनस माइनस कट गया, है ना? इसमें कुछ भी तुम मान सकती हो। माना कि x बराबर, ऐसा चीज मानो ताकि बैलेंस में आंसर आ जाए। अब देखो यहाँ बटे में तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इससे बेसी मान लेते हैं, अगर मान लो x का मान 7 मान लिए, 6 और 7 मान लिए, कोई डाउट नहीं। अब तो क्या हो जाएगा? बना कि x इतना उतना समीकरण 1 में मान रखने पर, अगर मान लो अगर x का मान 6, तो y का मान क्या होगा? 7 गुना 6 माइनस 42, तो 7 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 0। ऐसा मानना जाएगा कि ढेर लंबा अथी ग्राफ में ना खींचना पड़े। फिर दूसरा क्या माने हैं? x का मान 7, फिर मानेंगे अगर x का मान 7 तो y और क्या होगा? 7 है, तो 7 इंटू 7 घटाओ 42 यानी कितना? 49 घटाओ 42 यानी कितना? 7। तो खाका बन गया कौन सी? x और y। x माने हम पहले 6 तो निकला 0, और 7 माने तो निकला 7। कोई डॉट? ये एक ग्राफ को एवं कहता है दूसरा समीकरण। फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद, कितना? 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, दोनों में 3 वर्ष बाद केवल 3 गुना, अभी भी अपनी पुत्री का 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। तो अपने पुत्री में 3 से गुना करते बराबर हो गया, तो 3 गुना x, 3x, 3 3 जा 9, और y प्लस 3, 3x माइनस y बराबर 3, इधर तक 9 चल जाएगा, तो 3x माइनस y बराबर कितना हो गया? माइनस 6। तो माइनस y और माइनस 6 घटाओ माइनस 3x, तो इस समीकरण तो यही बन गया। इसको आगे हल करने के लिए तो माइनस y बराबर हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा?
6 प्लस 3x, उल्टा किधर लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कट गया। अब फिर ऐसा मानेंगे, जो माने वही सेम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बेसी हो जाएगा, लेकिन माना कि x बराबर, चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 8 माने हो, देखो कितना हो जाता है, मान रखने पर। अगर मान लो हम तो उसमें जीरो वोरो भी कुछ मान सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, x 0 तो नहीं माने, क्या माने 6 माने, तो 6 प्लस 3 इंटू 6 यानी कितना, 6 प्लस 18, 18 6 24 निकल गया, लंबा हो जाएगा ग्राफ में, ठीक है। लेकिन अब मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, फिर यह भी लिख सकते हो, अगर कितना x का मान 7, तो y क्या होगा 6 प्लस 3 इंटू 7 यानी कितना 2170। इसमें हम माने x और y, तो जब माने 6 तो क्या निकला 24, और 7 माने तो 27। यही ग्राफ पेज पर ऐसे वो ग्राफ कॉपी कर लेना, अब इसको ऐसे करके खींच लेना, ठीक। और इसे खींचने के बाद यहाँ 0 होता है, और इसका मान y डैश x डैश करके इसको मान बैठा करके, ठीक है। फिर इसको मिला देकर जहाँ कटेगा कटा देंगे, वो चीज़ फिर क्या करेंगे, उसी पर हम मान देंगे, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी रहेगा बता देंगे, ठीक है। कितने रहने दो, इस तरह से आगे बढ़ाना था। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, किसने, टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, कितना 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। यहाँ 2 चीज खरीद रहा है, बल्ला और गेंद, यहाँ सीधा मान लेंगे, माना कि बल्ले का कीमत x रुपया, ठीक है, और गेंद का कीमत y रुपया, ठीक है। अब प्रश्न से कहता है कि 3 बल्ला और 6 गेंद का कीमत कितना है 3900। तो प्रश्न से 3 बल्ला यानी 3 इंटू एक्स, और 6 गेंद 6 इंटू वाई, जब दोनों पैसा जोड़ते हैं कितना देता है 3900, ठीक है। आंसर में यही आंसर होगा समीकरण में, ठीक है। फिर कहता है, उसके बाद में फिर कहता है, बाद में उसने एक बल्ला, मतलब एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदा, मतलब कितना फिर खरीदा, एक बल्ला खरीदा और 3 गेंद, 3 इंटू है, तो दोनों पैसा मिला कितना होता है 1300, समीकरण 2। यही दोनों आंसर किताब में होंगे, ठीक है। फिर इसको अगर हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, सभी हम पीछे किए, तो आगे हल हो जाएगा, कोई डाउट, इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर किताब में होगा, लेकिन आगे ग्राफी विधि हल करोगे, क्या होगा, ग्राफीय विधि में हल करना होगा, हल करने पर करोगे आगे तो हो सकता है। जैसे अभी इसको मान लेना 3x प्लस 6y बराबर 3900, समीकरण फर्स्ट मान लेना, फिर वही 6y और क्या होगा प्लस 3 कॉमन लेगा, 3 कॉमन आ सकता है इसमें, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस y 2y बराबर 39, फिर कटा दोगे तो क्या होगा 30, x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 13, यहाँ भी 13 है, ठीक है, और यहाँ भी 13, दोनों सेम, नहीं 3 लिए हैं 2 नहीं सेम नहीं है, समीकरण 2। तो आगे हल करेंगे अपने आप हो जाए, फिर क्या होगा 2 बराबर 1300 माइनस एक्स, तो y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे 2, है ना। अब फिर मान लेना है, कुछ ऐसा मानेंगे ताकि इसका मान कम आए, ठीक है। 1300 है, इसमें कितना घटा दे ताकि इसमें कम आ जाए, उस हिसाब से हम मान लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इसको सेकेंड भी मान सकते, हल कर लेंगे, दूसरा समीकरण को भी हल कर, तो लगभग सेम टू सेम हल्का है, लेकिन यहाँ 3 बल्ला था कि 2 बल्ला था, इसमें से एक और बल्ला और उसी प्रकार 3, ठीक है।
समझ आ गया? हल कर लेगी आगे। लो तो तीसरा नंबर देखो, इसको आगे करना हल, ठीक है। ग्राफिक विधि अब तीसरा नंबर सवाल कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। अब सवाल दो चीज है, सेब और अंगूर, डायरेक्ट कुछ करेंगे नहीं, फिर मान लेंगे। माना कि सेब का कीमत x रुपया और अंगूर बोला ना, अंगूर का कीमत y रुपया, कोई डाउट नहीं। तो प्रश्न से जो कह रहा है वो करेंगे। कह रहा है 2 केजी सेब यानी 2 गुना x, 2 गुना x, और 1 केजी अंगूर, तो 1 से y को गुना करेंगे तो सिर्फ y हो जाएगा। अब बराबर कितना पैसा देते हैं? 160 रुपया। समीकरण फर्स्ट। फिर कहता है 1 महीने के बाद, कितना? 1 महीने के बाद, उससे हमको कोई महीना वहां लिखने की आवश्यकता नहीं। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का कीमत 300 है। फिर 4 केजी सेब 4 गुना x और अंगूर कितना है? 2 केजी, 2 इंटू वाई बराबर कितना होता है? कमी 300। अब देखो इसमें कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लें, क्या हुआ? 2x और प्लस y बराबर कितना? 300। 2 से कटा दो, कितना होगा? 150। यहाँ हो जाए 2x प्लस y का मान 150। खुश रहो। समीकरण 2। अब फिर यहाँ समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2 निकल। फिर उसी तरह से ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्या विधि से? ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर यही खत्म। 3 ही सवाल था, बंद।